चलिए, हिंदी की श्रृंखला जो है आपकी घटना चक्र पूर्वालोकन की, हिंदी की श्रृंखला में आपका वो टॉपिक हो गया है विलोम शब्द, है ना। अब आपका दूसरा टॉपिक देख रखा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। साथी ऑनलाइन जो भी साथी इसको देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए। घटना चक्र की पूरी श्रृंखला है, ये आपके अपकमिंग एग्जाम आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो लगभग इसमें से प्रश्न फंसते हैं। ये मेरा नहीं, जितने भी जानकार हैं उनका कहना है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपका प्रश्न लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला दे रखा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, ठीक है। दूसरा दे रखा है कि राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तीसरा है कि पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। और आखिरी है कि रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, मतलब ये वाला। तीसरा है कि पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। बताइए, मतलब एक आंसर तो यहां से आ गया है कि ये चौथा सही होगा, और ये जो आंसर आया यही सही भी है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, या और ज्यादा समय लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ये सही इसलिए है क्योंकि शब्द इसमें लगभग सब कुछ सही दिए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, आप ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है। इसमें गलत क्या है फिर? पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। तो एक बात बताओ, तो फिर पहले दूसरे और तीसरे को क्या कहते हैं? उसको भी तो चरण ही कहते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो सिर्फ चौथे भाग को चरण नहीं कहते हैं, पद के हर एक भाग को क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र के सदृश का क्या मतलब है? यहां पर होगा समान। क्या होगा? समान, क्योंकि इनके समान आप तुलना कर रहे हैं, तो इनके बराबर कोई भी सत्यवादी नहीं हुआ, है ना। वो तो नहीं हुआ था, ये तो आप लोग जानते ही हैं। रविंद्रनाथ और राजा हरिश्चंद्र के जब आप सुनो, जब राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप पढ़ो तो आपको ये भी समझ में आएगा कि प्रत्येक क्षण यदि आप सत्य बोलते हैं तो आपको घास की रोटी भी खानी पड़ सकती है ना। तो सत्य बोलना ही सत्य होता है, ये भी सर्वस्व सत्य नहीं है। ओह माय गॉड, क्या लाइन बोली, आई लाइक इट। खैर आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा, देखो नागरी भाषा नहीं होती, नागरी क्या होती है? लिपि होती है ना। हाँ, तो ये बहुत सही है। तो यहाँ भाषा के शब्द में ये गलत हो जाएगा। तो चारों में आपका ये चारों वाला, ये चौथा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका ये दे रखा है। अब आप बताइए इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? चार दीवारी, हाँ लास्ट वाला सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। यहाँ क्या गलत है? यहाँ गलत ये है चार दीवारी। मैंने आपको ये जब अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य पढ़ाया था तो मैंने आपको ये समझाया था कि चार दीवारी ऐसे लिखा जाता है, छोटी की मात्रा नहीं होती। कौन सी मात्रा होती? बड़ी की मात्रा होती है। तो पहला तो यही गलत हो गया, इस वजह से ये गलत है। दूसरा उपरोक्त, मैंने आपको समझाया था उपरोक्त नहीं होता, हमेशा क्या होता है? उपर्युक्त होता है। हाँ ठीक है। शिक्षणेतर नहीं होता, ये डबल ता, आधा ता और पूरा ता नहीं होता, सिर्फ एक ता होता है ना। तो ये क्या होता है? शिक्षणेतर, है ना। तो ये भी इसीलिए ये गलत है। और चौथा पूरी तरीके से शुद्ध है। समझ में आगे बात की नहीं आई? ठीक है, तो कोई समस्या नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उससे मृत्यु दंड की सजा मिली, ये है आपका प्रश्न। और इस प्रश्न में बोला यह गया है कि इसमें अशुद्धि कौन कौन सी है, इसको आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो क्या अशुद्धि दिख रही है इस वाक्य में? सजा और दंड, हाँ वेरी गुड। दंड और सजा दोनों ही क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं, और समानार्थी शब्द का एक ही वाक्य में उपयोग करना उचित नहीं होता, ठीक है। समझ में आगे बात की नहीं आई? उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न जो दे रखा है आपको, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, यूपीआरओ प्री 2021 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपको 4 वाक्य लिखे हुए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध होगा। पहला वाक्य दे रखा है, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की। दूसरा है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। और तीसरा है, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। और चौथा है आपका कि आपकी आयु 40 वर्ष है। आप बताइए इसमें से क्या गलत है? मैंने आपको ये बात बताई थी कि चौथा सही नहीं हो सकता,
और ये बात जब मैंने आपको बताई थी, जाना अशुद्ध और अशुद्ध की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसको फिर से देख लेना। वहाँ पर क्लास में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब कभी भी बात कही जाती है वर्ष की, कि आपकी आयु इतने वर्ष है, आपकी आयु इतनी वर्ष है, आपकी ये है, तो आयु की जगह आपको अवस्था लिखना होता है। क्या लिखना होता है? अवस्था। तो मतलब आपकी अवस्था कितने वर्ष होगी? 40 वर्ष होगी, ना कि आयु लिखा जाएगा। बात समझ में आया? इस बात पर मैंने उस क्लास में जोर भी दिया था। जो यहाँ पर थे उन्हें भी नहीं याद है, और जो नहीं थे खैर उनकी बात ही अलग है। बात समझ में आया? मैंने इस बात पे जोर दिया था कि आयु नहीं लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी? अवस्था लिखी जाएगी। दूसरा, इस वाले वाक्य में अगर आप देखें तो समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। एक तो बात कह रहे हैं प्राणी मात्र की और फिर ऊपर से लगा रहे हैं समस्त, तो ये यही गलत हो गया। बात समझ में आया? समस्त लगना ही नहीं चाहिए था, प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो वहां तो मान लो सही हो सकता था। उसके आगे देखो, यहाँ पे लिखा है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, मतलब बगैर मुक्त हस्त के क्या किया है? धन लुटाया है, तो ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है उसने मुक्त कंठ से, मुक्त कंठ, देखो अगर ये सिर्फ लिखा होता कि उसने मुक्त कंठ बड़ाई की, ये कैसा शब्द है? हस्त से मुक्त। बात समझ में आया? ये समास शब्द है, अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो ये क्या आएगा? कंठ से मुक्त, यही तो आएगा कि कुछ और आएगा? यहां पर आएगा कंठ से मुक्त, यही तो आएगा। तो ऑलरेडी ये से लगा हुआ है इसमें, तो ये लगाने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। दूसरा, यहां पर देखो, यहां पे क्या है? हस्त से मुक्त, मतलब हाथ से मुक्त, है ना? हाथ से मुक्त का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? कि मतलब बगैर हाथ के ही जो है धन लुटा दिया? नहीं, मतलब उसने लुटाया तो फिर ये नहीं सोचा, है ना, जो आया वो देता गया हाथ में। तो यहाँ पे भी हाथ से मुक्त तो सा है, लेकिन इस पूरे वाक्य में कहीं पे भी से नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए ये वाक्य सही हो जाएगा और ये वाक्य भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और ये वाला भी अशुद्ध हो जाएगा और ये वाला भी अशुद्ध हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? सिर्फ ये वाला। समझ में आ गया बात की नहीं? ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये दे रखा है कि उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं और तमाम देश भर में यह बात फैल गई। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। जरा देखकर बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? लास्ट वाला सही होगा, बाकी सब गलत होगा। लास्ट वाला तो सही इसलिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी देखो ये बात है ना, देश भर में बात फैल गई, यहाँ तक तो मामला ठीक है। ये तमाम का क्या मतलब है? यहाँ ये तो फर्जी लिख दिया गया है, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था। लास्ट वाला, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये इसमें मालूम है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपत्ति करेगा वो, है ना? प्रकट करने का क्या मतलब है? बात समझे? तो ये वाक्य में यहाँ पर तो ये प्रकट फर्जी गलत हो जाएगा। ये पूरा वाक्य शुद्ध इस तरीके से हो सकता था कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। आप शब्द ऐसे ही बोलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ आपत्ति प्रकट कर रहे हैं, है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। बस आपत्ति हो गई, वो ऑलरेडी आपत्ति एक प्रकट करना ही हुआ। मैंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया, किसी बात पर सहमति नहीं दी, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने सहमति दी या असहमति दी, सहमति प्रकट करी या असहमति प्रकट करी का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, तो होता नहीं है, पीते हैं, ये तो सीधे ही गलत लग रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो बचा क्या? पहला वाला। तो पहला वाला सही है, बाकी सब गलत है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बोलते हैं लेकिन सारी चीजें बोलना, देखो मैंने क्या कहा है, हमेशा याद रखो, किसी को इंग्लिश में अपनी बात समझाना वो एक अलग मैटर है। स्पोकन इंग्लिश अलग होती है और ग्रामेटिकल इंग्लिश अलग होती है। वैसे यहाँ पे भी आप बहुत सारी अशुद्ध वाले वाक्य बोलते हैं, परंतु बात बस इतनी सी है कि हमें अपनी बात आपको समझानी है जो आपको समझ में आ जाती है। तो शुद्ध बोल रहे हैं कि अशुद्ध बोल रहे हैं उसके मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आप भाषा में गलती निकालने जाते हैं तो वहां पर आपको छोटी छोटी गलतियों पे भी ध्यान देना होता है। ठीक, इसी से जुड़ा एक अगला सवाल है। आप ये ऑप्शन दे रखे हो, सॉरी, ये आपका अगला वाक्य दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इसमें अशुद्ध क्या है। हाँ, ओ सॉरी, शुद्ध कौन सा वाक्य है? शुद्ध कौन सा है? थर्ड वाला, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। हाँ, थर्ड वाला ही सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। तो बाकी सब में गलतियां क्या क्या हैं, बस ये आपको देखना है, ये देखते जाइए। यहाँ पे दे रखा है आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। एक तो बोल रहे हैं इतना ही, फिर बोल रहे हैं केवल, आप इतना ही काम करो, काय इससे ज्यादा कर रहे हो, है ना?
तो केवल कोई शब्द यहाँ पर तो अनुचित है इस वाक्य मतलब इस शब्द का प्रयोग, तो ये तो कोई मतलब नहीं। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जाता है, मूल्य हमेशा आंका जाता है, सुना है ना। तो मूल्य हमेशा क्या होता है, आंका जाता है, मापा या नापा नहीं जाता है। उसके बाद मैं अनेकों बार विदेश गया, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक अपने आप में ही एक बहुवचन है, तो इसका बहुवचन क्या बना दोगे, अनेकों नहीं बना सकते ना। तो यहां पर कौन सा वाक्य आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला वाक्य आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये दे रखा है, पहला दिया हुआ है कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, दूसरा दे रखा है इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, अगला है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, और उसके बाद चौथा है कि एक गुलाब की माला खरीद लेना। बताओ इसमें कौन सा वाक्य गलत है, सही नहीं बताना, इसमें आपको ये बताना है कौन सा गलत है। पहला गलत है, चौथा गलत है, बाकी सब क्या है, सही है। रीजन क्या है कि गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये तो सही हो जाता है ना, एक गुलाब की माला खरीदना गलत हो जाएगा। दूसरा बाकी रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, सही है, विलंब हो गया। और यहाँ मैंने वर्तनी शुद्धि में आपको पढ़ाया था कि अहल्या ही शब्द होता है, अहिल्या शब्द नहीं होता है, ये मैंने आपको वर्तनी शुद्धि में भी पढ़ाया था। बात समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो ये आपका अगला प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको आपकी बोर्ड पे दिख रहा होगा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए और प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला वाक्य अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। हाँ, क्योंकि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक होता है, करना नहीं। ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, सेम यही एग्जाम्पल मैंने लिया था, है ना। दूसरा है प्याज तीखा होता है, बिल्कुल ठीक है। आप इतनी देर में क्यों आए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ ऐसे ये होना चाहिए, आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी पूरी तरीके से सही है। और प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये भी पूरी तरीके से वाक्य क्या है, सही है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। बताओ, थर्ड सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक है, नहीं, थर्ड सही है। थर्ड क्या है, पूरी तरह से सही है। अभी इससे पहले भी तो पढ़ा था कि मुक्त हंस के साथ अगर यहाँ से लगा होता तो गलत हो जाता, है ना। तो मुक्त हस्त तो ठीक ही है यहाँ पर। उसके बाद आगे देखो, इसमें क्या गलत है। इसमें गलत यह है कि जब मैंने आपको वर्तनी शुद्धि पढ़ाई थी तो आपको यह समझाया था कि निरपराधी नहीं होता है, इसकी जगह पे क्या होता है, निरपराध होता है। तो निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। जाके वीडियो एक बार देख लेना, उसमें ये सब मैंने करा रखा है। उसके बाद भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं होता है, क्या होता है, अधीन होता है, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको वर्तनी शुद्धि में। और यहाँ पर ये गलत है, पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। पैतृक संपत्ति नहीं होती, जबकि क्या होता है बताओ, पैतृक संपत्ति होता है। क्या होता है, पैतृक नहीं होता है। ये बात भी मैंने आपको समझाई थी। तो इसमें से तीसरा वाक्य ही सही होगा, बाकी के तीनों वाक्य जो है वो क्या होंगे, पूरी तरह से अशुद्ध होंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए इसमें कौन सा वाक्य जो है वो सही है। बाकी में सब में कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। कोई एक वाक्य है जो पूरी तरह से सही है, पूरी तरीके से सही है। हाँ, जो दूसरा वाला वाक्य है इसमें, लेकिन यहाँ ये लगा दिया है। ठीक है, आप सही हो गया ये। तो दूसरा वाला वाक्य पूरी तरह से क्या हो गया, सही हो गया। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यही वाला वाक्य सही है। बाकी तीनों में क्या क्या गलतियां हैं, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने पढ़ाया है, सांसारिक नहीं होता, क्या होता है, सांसारिक होता है। ठीक है, ये बात याद है, वेरी गुड। उसके बाद हिंदी को देवनागरी लिपि, यहाँ पर लिपि ऐसे नहीं लिखी जाती, लिपि कैसे लिखी जाती है, लिपि ऐसे लिखी जाती है। ठीक, उसके बाद अगला क्या है, अत्याधिक, क्या अत्याधिक होता है, अत्यधिक होता है। हाँ, वेरी गुड। तो क्या होता है, अत्यधिक होता है, ना कि अत्याधिक। तो तीसरा गलत, और सॉरी तीसरा गलत, चौथा गलत, कौन सा सही, दूसरा वाला सही, बाकी पहला वाला भी गलत। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि इसका तात्कालिक प्रभाव पढ़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, और भारत एक समृद्धशील देश है। आपको ये बताना है कि इसमें अशुद्ध कौन कौन सा वाक्य है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक वाक्य अशुद्ध नहीं है, इसमें कम से कम 2 वाक्य जो है वो पूरी तरह से क्या है, अशुद्ध हैं। तो आपको उन 2 वाक्यों का पता लगाना है कि कौन से 2 वाक्य अशुद्ध हैं। तीसरा सही है, तीसरा सही है। चलो चौथा,
भारत एक समृद्धशील देश है, ये गलत है, इसमें कुछ गलती है? क्या गलती है? नहीं, समृद्धशाली का क्या मतलब हुआ? समृद्धशील भी ठीक है, गलत नहीं है इसमें। हाँ तो एक समृद्धशील देश है, इसमें क्या गड़बड़ी है? सही है ये तो, ठीक है। अगला ऊपर वाले में पहले वाले में क्या गलती है? क्या पढ़ा? वो तो सही है, प्रभाव पड़ता ही है किसी पे। नहीं अरे इसका उसका का क्या मतलब है? नहीं, तात्कालिक ही होता है, तत्कालिक नहीं होता। हमने ये वर्तनी शुद्धि में पढ़ाया हुआ है, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। तो मतलब ये वाला भी क्या है? सही है। गलत बताएं क्या है? गलत है दूसरा और तीसरा, दोनों गलत है। क्योंकि 1 रुपए का क्या मतलब हुआ? 1 रुपया होता है कि रुपए होता है? अरे 1 रुपया नहीं होता। तुम क्या बोलते हो? अगर आपको किसी से बोलना है कि मुझे 1 रुपया दे दो, तो आप क्या कहोगे? कि मुझे 1 रुपया दे दीजिए, ये बोलेंगे ना। रुपये थोड़ी ना होता है, रुपये तो बहुवचन हो गया। 1 रुपया होता है हमेशा। क्या होता है? 1 रुपया। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये रुपये नहीं होगा, क्या होगा? रुपया होगा। चलो यहाँ पर तो ये गलती हो गई। अब जरा ये बताओ कि यहाँ पर क्या गलती है? पहली गलती तो यहाँ यही है कि यहाँ पर ये नहीं लगा है ना? पहला तो यही गलत हो गया। दूसरा क्या गलत हुआ कि यह पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ये पर का कोई उपयोग करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं थी। बस ये प्रश्न सीधे ऐसे हो सकता था कि पत्र किसके नाम लिखा गया है, यही तो लिखते हो आप लोग, है ना? जो अभी आप लोगों ने तो ड्यूटी भी कर रखा है, तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि इस तरीके के वाक्य में ऐसे ये तो लिखा ही नहीं जाता, सीधे लिखा जाता है किसके नाम या पत्र लिखा गया है, ऐसे तो होता है। तो मतलब कौन कौन सा गलत हो गया? दूसरा और तीसरा। बाकी चौथा और पहला जो है वो पूरी तरह से क्या है? शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, और उसके बाद एक एक करके सभी मर गए, और तुम्हारा यह बात कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? आपको ये बताना है कौन सा सही है।